आपके घर में रहने वाला हर बच्चा आज गेम का शौकीन है, लेकिन क्या मोबाइल में खेले जाने वाला गेम किसी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है कि उसकी जान तक चली जाए? आपने इसकी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ये सच है। आजकल दुनिया के अधिकतर देशों में मोबाइल गेम पोकेमॉन गो की धूम है, लेकिन जैसे जैसे ये गेम पॉपुलर हो रहा है, वैसे वैसे कई देशों में इससे जुड़े साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। एक गेम जो आते ही लोगों के दिलो दिमाग में छा गया, वो गेम जिसने दीवानगी की सारी हदों को पार कर दिया। आज वो गेम ही दुनिया के कई देशों की सिरदर्दी बढ़ा रहा है। पोकेमॉन गो खेलने के चक्कर में हुए हादसों की खबरें दुनिया के कई हिस्सों से आने के बाद हद तो तब हो गई जब इस गेम के चक्कर में ग्वाटेमाला में एक शख्स की जान चली गई। ग्वाटेमाला में 10 साल का जेसन लोपेज अपने 17 साल के कजन डेनियल के साथ पोकेमॉन खेल रहा था। इस दौरान वर्चुअल एनिमल को पकड़ने के चक्कर में उन्होंने एक घर में घुसने का फैसला किया और यही उन्हें भारी पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसन की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि डेनियल बुरी तरह जख्मी है। पूरी दुनिया में तेजी से पॉपुलर हुए इस ऑगमेंटेड रियलिटी गेम की वजह से यह पहली मौत है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में पोकेमॉन गो की वजह से कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। न्यू ब्राइटन की मरीन लेक से 20 टीनेजर्स को रेस्क्यू करना पड़ा, क्योंकि वे पोकेमॉन पकड़ने के चक्कर में नाव पर झील के बीचों बीच चले गए थे। वेस्ट मिडलैंड्स में एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए पोकेमॉन खेलते हुए पकड़ा गया और उस पर फाइन लगाया गया। इसी तरह फ्लोरिडा में पिछले हफ्ते पोकेमॉन गो खेल रहे 2 लोगों को चोर समझकर गोली मार दी गई थी। मात्र 31 देशों में इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई है, लेकिन बावजूद इसकी दहशत धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में फैलने लगी है। सऊदी अरब में पोकेमॉन गो मोबाइल गेम के खिलाफ तो बाकायदा फतवा जारी कर दिया गया है। फतवे में कहा गया है कि पोकेमॉन जुए से काफी मिलता जुलता गेम है और उसके किरदार चार्ल्स डार्विन के विकास सिद्धांत पर आधारित लगते हैं, जिसे इस्लाम खारिज करता है। वहीं इंडोनेशिया ने भी ड्यूटी के दौरान सशस्त्र बलों व पुलिस कर्मियों द्वारा पोकेमॉन गो गेम खेलने पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, इस गेम की दीवानगी ने पुलिस प्रशासन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ताजा तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां कार ड्राइव कर रहे एक शख्स ने किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी पर ही टक्कर मार दी, क्योंकि उसका ध्यान पोकेमॉन मॉन्स्टर पर था। पोकेमॉन गो गेम अभी एशिया और यूरोप में लॉन्च होना बाकी है, लेकिन इसको लेकर बाकी जगहों पर पागलपन कई हदें पार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे सहयोगी श्रुति जुड़ रही हैं इसी खबर पर। श्रुति, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पोकेमॉन गो गेम जिस तरह से पॉपुलर हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और आज बहुत दुख भरी खबर आई है कि इसको लेकर एक मौत भी हुई है। यहाँ पे समस्या ये है कि ये गेम आप घर के अंदर खेल नहीं सकते, उसके लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और अगर बाहर निकलना पड़ेगा तो इसकी आशंका बहुत रहती है कि इस तरह के हादसे भी हो, इस तरह की दुर्घटनाएं भी हो। तो फिर इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? जी ब्रजेश, बिल्कुल ही जिस दिन ये गेम लॉन्च हुआ था उसी दिन हमने ये खबर भी दिखाई थी कि फर्स्ट डे ही क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं इस गेम के, क्योंकि ये ऑगमेंटेड रियलिटी गेम है। सो इसमें एनिमेशन और आपकी रियल जिंदगी को मिला के ये गेम बनाई गई है। और ये हादसे अब जो सामने आ रहे हैं ये लाजमी थे होने, क्योंकि लोग अब इसमें इतने मग्न हो गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं चलते हुए भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये हाई टाइम है, एक तरह से एक अलर्ट है जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये करने के लिए कि अब इस गेम पर या तो रोक लगाई जाए या कुछ डू एंड डोंट्स इस गेम के लिए निकाले जाएं, ताकि इस तरह के हादसे अब आगे ना हो। क्योंकि ये एक तरह से दीवानगी बन गई है लोगों में और लोगों को समझना पड़ेगा कि अब जानलेवा भी बनती जा रही है। बिल्कुल श्रुति, कह सकते हैं कि ये तो ड्रग एडिक्शन और जो अल्कोहल एडिक्शन की बात होती है तो उससे भी ज़्यादा बढ़कर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पोकेमॉन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सोशल नेटवर्किंग साइट से ज़्यादा समय पोकेमॉन को दे रहे हैं। कमाई में भी पोकेमॉन ने रिकॉर्ड बना दिया है, वो भी तब जबकि अभी कुछ ही देशों में ये पहुंचा है। पोकेमॉन गो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। छोटे से एनिमेटेड पोकेमॉन को पकड़ने की होड़ सी लगी है। अमेरिका में मोबाइल गेमिंग इतिहास में पोकेमॉन गो को सबसे कामयाब गेम माना गया है। पोकेमॉन ने अमेरिका के चर्चित गेम्स कैंडी क्रश सागा, क्लैश रॉयल,
और ड्रॉ समथिंग को कहीं पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, पोकेमॉन ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर, टिंडर, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। सेंसर टावर के मुताबिक आईफोन यूजर्स पोकेमॉन गो ऐप पर औसतन 33 मिनट देता है, जबकि फेसबुक पर 28 मिनट देता है, स्नैपचैट पर 18 मिनट, ट्विटर पर 17 मिनट और इंस्टाग्राम पर 15 मिनट देता है। यही नहीं, पोकेमॉन गो को डेवलप करने वाली जापानी कंपनी निंटेंडो के शेयर की कीमत टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर पोकेमॉन के लॉन्च के बाद से दोगुनी हो चुकी है। अभी आप देखिए, पोकेमॉन करके एक गेम निकाली गूगल ने निंटेंडो के साथ। निंटेंडो जो टॉय मेकिंग कंपनी है, उसका मार्केट कैप एक हफ्ते में डबल हो गया मेहर। उसको कोई $20 बिलियन का मुनाफा हो गया ये गेम लॉन्च करने से। 2 मिलियन का उसका रोज रेवेन्यू बढ़ रहा है। 5 जुलाई को निंटेंडो की शेयर वैल्यू $136 से बढ़कर 19 जुलाई को $299 हो गई। जापान में पोकेमॉन के लॉन्च में देरी की खबर का असर निंटेंडो की शेयर वैल्यू पर भी देखने को मिला, जिसमें करीब 13% की गिरावट आई। मैक्वायर रिसर्च के मुताबिक पोकेमॉन, कैंडी क्रश सागा और सुपरसेल्स क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे गेम्स को पीछे छोड़ते हुए $400 करोड़ की सालाना कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। जापान में पोकेमॉन के लॉन्च में पार्टनर मैकडॉनल्ड की शेयर वैल्यू में 19% की बढ़ोतरी हुई है। पोकेमॉन नाम से जुड़े तमाम कारोबार के शेयरों में तेजी बनी हुई है। पोकेमॉन ब्रेड बनाने वाले फर्स्ट बेकिंग के शेयर 21% बढ़ गए हैं। पोकेमॉन एक्सपो जिम चलाने वाले सैनियोस के शेयर में 242% की बढ़ोतरी हुई है। पोकेमॉन एनिमेशन स्टूडियो OLM चलाने वाले इमेजिका रोबोट होल्डिंग्स के शेयर 74% बढ़ गए हैं। जापान में बुधवार को होने वाला लॉन्च फिलहाल टल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।